बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में बोरिंग के दौरान तेल निकल आया। लोगों ने घरों में पानी की मोटर्स लगाकर अपने घरों को बाकायदा पेट्रोल पंप का दर्जा दे दिया और तेल बेचना शुरू कर दिया। डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले कराची में तेल की खुदाई पर काम शुरू हुआ था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में एशिया के सबसे बड़े तेल के कुएं दरियाफ्त होने जा रहे हैं। जब खुदाई मुकम्मल हुई तो एक तरफ इमरान खान अपने खिताब में कह रहे थे कि अब से कुछ देर में हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, और दूसरी तरफ एक्सन मोबिल कंपनी जो इस तेल के लिए खुदाई कर रही थी उसने ऐलान किया कि यहाँ से कुछ भी नहीं निकला। इससे पाकिस्तान समेत सारी दुनिया को हैरत हुई। एक्सन मोबिल कोई छोटी कंपनी नहीं है, वो रिसर्च के बगैर ऐसे ही कहीं जाकर खुदाई नहीं शुरू कर देती। असल में अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए बहरी बेड़े तैयार कर लिए थे और यूं ही ऐलान हुआ कि यहाँ से तेल नहीं निकला तो फौरन ही अमेरिका ने ईरान पर हमले का प्लान कैंसिल कर दिया। और ये आज से नहीं है, पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसे कई ख़जानों से नवाजा है, लेकिन हम आज तक इनको इस्तेमाल नहीं कर सके क्योंकि आज तक अमेरिका की मर्ज़ी की हुकूमतें बैठा करती थी यहाँ पर और वो अमरीकी मफादात के लिए काम करती थी। बल्कि आज तक भी हमारे सियासतदान अमेरिका को ऑफर्स दे रहे हैं कि जनाब हमें मौका दें, इमरान खान आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो आपको बता रहे थे कि अमेरिका समेत तमाम आलमी ताकतों की इन खजानों पर नजरें थीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सके। पूरी कोशिश करके देख ली, बल्कि अफगानिस्तान पर हमले से पहले अमेरिका में नक्शे भी जारी हो गए थे जिसमें पाकिस्तान के कई टुकड़े थे। अमेरिका जानता है कि KPK, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान, ये इलाके कुदरती वसाइल से माला माल हैं और अमेरिका इस खित्ते में अमन नहीं चाहता। पाकिस्तान अब चाहता है कि सबसे पहले इस खित्ते से अमेरिका निकले और इस खित्ते में अमन हो, फिर हमारा चीन, रूस, ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक मजबूत ब्लॉक हो ताकि हम सब मिलकर तरक्की कर सकें और कोई हमारी तरफ मैली आंख से ना देख सके। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अमेरिका एक बार इस खित्ते से निकल गया तो पाकिस्तान किस तेज़ी से तरक्की करता है। बावजूद इसके कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने हैं, पाबंदियां लगवानी हैं, लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान को अमेरिका अफगानिस्तान जंग से हो रहा था ये नुकसान उसके उश्र अशीर भी नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान दिन रात तेल और गैस की कुओं की तलाश में है, खुदाइयाँ हो रही हैं और खामोशी से छोटे छोटे कुएं सिस्टम में शामिल हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद में जो बोरिंग के दौरान तेल निकला है उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में पानी के लिए कुओं की खुदाई के दौरान मुबैना तौर पर ज़मीन से तेल निकल आया। काम के मुताबिक इस वाक़ये के बाद दर्जन भर रिहायशियों ने खुदाई करके पाइप लगाकर तेल निकाला और इसे पंप लगाकर फरोख्त करना शुरू कर दिया। खरीदने वालों के मुताबिक वो तेल जलता है, यानी पकाने के काम आता है, और जाहिरी बात है अगर वो सही पेट्रोल भी हो तो जब तक पेट्रोल को रिफाइन न किया जाए ऑयल रिफाइनरी में तब तक आप उस तेल से कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात का कहना था कि ऐसे तमाम आर्जी पंप सील कर दिए गए हैं और तेल के नमूने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा को भेज दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि सेक्टर H13 में थाना शम्स कॉलोनी की हदूद में चंद शहरियों की जानब से पानी के लिए बोरिंग के दौरान 450 फुट की गहराई पर तेल निकला तो मकामी अफराद ने 12 से 14 मकामात पर बोरिंग कर ली। इन अफराद ने तेल को निकालकर ड्रमों में भर रखा था और इसे फरोख्त भी कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर पोटोहार अब्दुल्ला खान की सरबराही में इंतजामिया की टीम ने जुमेरात को कार्रवाई करके ऐसे तमाम कुएं सील कर दिए हैं और 2500 लीटर की कई टंकियां जब्त कर ली हैं। AC पोटोहार का कहना है कि मौके से 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। अब्दुल्ला खान का कहना था कि निकलने वाले तेल की जो स्मेल है वो मिट्टी के तेल या डीजल से मिलती जुलती है। ताहम वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को नमूने भेज दिए गए हैं। उनका कहना था कि इस जगह से तेल निकलने की 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो करीब ही कैरेज फैक्ट्री है, वहाँ से कोई लीकेज ज़मीन में शामिल हो सकती है। दूसरा, मकामी आबादी के मुताबिक यहाँ तकसीम से पहले एक बरतानवी ऑयल कंपनी काम करती थी, इसका डिपो था, शायद इसका असर ज़ेरे ज़मीन हो। और तीसरा, वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पूरे पोटोहार के इलाके में तेल मौजूद हो सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ भी तेल मौजूद हो। DC इस्लामाबाद के मुताबिक ये कहानी 1.5-2 माह से चल रही है। पहले भी तेल हमने टेस्ट करवाया था, हम मुतालिका हुकाम का कहना था कि ये इनके काम का नहीं है। छोटी ईद से कबल भी यहाँ लोगों ने ड्रम भरने शुरू कर दिए थे, मगर इंतज़ामिया ने इस जगह पर रेत डलवाकर कमरा बनवा लिया था।
तो अब इस तेल के नमूने ओगरा के पास हैं, वो इस पर पूरी रिसर्च करेंगे, लेबॉर्ट्री में इस तेल को टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या रिफाइन होने के बाद इस तेल को इस्तेमाल में लाया जा सकता है या नहीं। और अगर ये तेल इस्तेमाल के काबिल है तो फिर रिसर्च की जाएगी कि इस इलाके में कहाँ कहाँ और कितना तेल मौजूद हो सकता है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।